रबा 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 शारा रबा 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 शारा रबा रबा ओ शकारा प्रभु जय श्री प्रभु, देखा आपने कि किस रीति से आपकी पवित्र शास्त्र की जो भाषा है, मेरे जो को अन्य तो भाषा लगा है, कि अब ये गिर वो जाएगा। पवित्र हॉल में, पवित्र प्रेयर हॉल में बाप रे, ऐसी वहां कुछ पे अन्य आसपास। भाषा का मजाक बना रहे हैं। देखा आपने, अच्छा हुआ आपने प्रभु जी वध स्तंभों के ऊपर अपना जान दे दिया, आपने अपना प्राण छोड़ दिया, आप मर गए और तीसरे दिन जी उठे हैं। हालेलुया। आप सदुकी और परिशुद्धि और वहां पे जितने भी भीड़ थी, उस भीड़ को आप बता रहे थे, आपने मृत्यु की भविष्यवाणी बता रहे थे। आपने 3 बार अपने मरने की भविष्यवाणी की। आपने कहा कि लोग मुझे लातों और बुक्के से मारेंगे, मेरे मुंह के ऊपर थूकेंगे, और इतना ही नहीं कि मुझे मार डालेंगे, और वो परमेश्वर मुझे तीसरे दिन जिंदा करेगा। वैसा ही हुआ, सदुकी और फरीसियों ने आपको किस रीति से पकड़ा। उसने आपके चेले के द्वारा कुछ पैसे देकर आपको पकड़ लिया, और जिस रात आपको पकड़ने वाले थे उस रात आपने खाना उनके साथ में खाया, वो रस का प्याला पिया। कहा कि तुम मेरे स्मरणार्थ यह करो कि अभी मैं नहीं रहूंगा तो तुम लोग मेरी जगह पे ये सब किया करो। हालेलुया। और आपने उस मृत्यु का प्याला चखा। हालेलुया, हालेलुया। आप मर गए प्रभु जी और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। और आप अपने चेलों को उस दिन दिखे, वे सब अन्य भाषा में बातें करने लगे। आप अपने चेलों को देखिए, आप चेलों के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा उनके ऊपर उपस्थित हो गए, और वे अन्य भाषा में, वो निरनिराले भाषा में, हर एक प्रकार की भाषा में वे वहां पे बोलने लगे। समझो कि रा बा 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 हो, रा 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 हो, ये अंदर बा 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 हो, ये भाषा में आप वहां पे ये सब प्रार्थना करने लगे। वे सब अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, क्योंकि जो अन्य भाषा है, वो भाषा में जो बात करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा से होकर बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो आत्मा की भाषा है, वे वेद की भाषा है। वो परमेश्वर और वो बोलने वाला नहीं समझता, लेकिन वो आत्मा की भाषा है, वो सिर्फ परमेश्वर ही समझ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन की भाषा है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी जब बनाई थी, तो परमेश्वर ने 7 दिन लगाए थे इस आकाश और पृथ्वी को बनाने को। पहले दिन उसने आकाश और पृथ्वी बनाए, दूसरे दिन उसने अंधकार और प्रकाश अलग किया, तीसरे दिन उसने जमीन और पानी अलग किया, बाद में उसने पक्षी, प्राणी, जमीन के ऊपर रेंगने वाले कीड़े, पेड़ पौधे, ये सब बनाने के बाद में देखा कि ये सब अच्छा है। तब उसने देखा कि अपने खुद के रूप का कोई इस पृथ्वी के ऊपर हो, तो उसने अपने खुद के रूप का मनुष्य को बनाया, मनुष्य को मिट्टी से उठाया और उसके नथनों में श्वास फूंक दिया। पहला मनुष्य आदम वो जीवित प्राणी बन गया। तो जब परमेश्वर मनुष्य को मिट्टी से उठाकर बना सकता है, ये अपना शरीर मिट्टी है, मिट्टी से अगर वो मनुष्य को बना सकता है, मिट्टी परमेश्वर का आदर करती है, तो परमेश्वर की आराधना करती है, उपासना करती है, तो समझो ये भाषा क्या चीज है परमेश्वर के लिए। ये जो छोटी छोटी भाषा है, कोई भी भाषा हो, फिर मराठी हो, इंग्लिश हो, पंजाबी हो, कौन से भी प्रकार की भाषा हो, ये रबा बाबा बाबू, रा 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 बाबू, ये सब प्रकार की भाषा परमेश्वर ने ही बनाई है। हालेलुया। ये सब परमेश्वर का बनाया हुआ खेल है। हालेलुया। क्योंकि ये सब बनाने वाला वो एक ही खुदा है। हालेलुया। और यीशु मसीहा जो बादलों के ऊपर आने वाला है, और हालेलुया वो आएंगे जरूर, क्योंकि उसने लिखा है कि